Looking for the perfect school where learning meets creativity and real-life connection? Welcome to Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools, your trusted path to success in both dunya and akhirah. We offer a holistic educational experience with fully ventilated infrastructure, digital education powered by LEAD. आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर, अब मानो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है, जैसा कि हमारा देश का दस्तूर है, जैसा कि हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी है, जब भी ऐसा कोई कारनामा हो जाता है उसके ऊपर फिल्म बना देते हैं। अब जो है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो, और इसके अलावा अकबर बादशाह औरंगज़ेब और इसके अलावा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहीं ऐसे डिबेट हो रहे थे जिसको लेकर एक फिल्म बना दिए थे छावा। अब उसमें जो है छावा फिल्म में छत्रपति शिवाजी को जो है बहुत ताकतवर बनाया गया और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि औरंगजेब ने कितना उन पर जुल्म किया था, जबकि टोटली पूरी स्टोरी फेक है। एक फेक प्रोपेगेंडा बनाकर एक फिल्म को बनाया जिसको लेकर जो है लोगों में उत्साह पैदा हो गया, एक जोश पैदा हो गया, जबकि हकीकत में ये फेक स्टोरी है। जिंदगी में कभी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जबकि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात हुई या जंग के मैदान में दोनों का आमना सामना हुआ, ऐसी कोई हिस्ट्री है ही नहीं। एक दिमागी ख्याली बनाव बनाकर वो फिल्म बना दिया था। अब ऑपरेशन सिंदूर भी कर एक फिल्म बनाएंगे आने वाले दिनों में, ये बात तो पक्की है। ये और बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का कितना नुकसान हुआ, हमारे देश के कितने ऐसे सिपाही मारे गए, शहीद हो गए और कितने ऐसे फाइटर जेट हमारे गिर गए, ये बात तो शायद वो फिल्म में नहीं दिखाएगा। वहीं पर जो है कहीं ना कहीं अब तक इशारों में कहीं ऐसे मीडिया वाले ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैं भी एक हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो जंग हुई थी उस जंग में जो है इंडिया का बहुत नुकसान हुआ है और इंडिया के राफेल जेट जो थे वो गिर चुके हैं, लगभग 5 राफेल जेट गिर चुके हैं। इस तरह से हमने इशारों में कह दिया था, क्योंकि हमारे देश की हुकूमत ने इसको डिक्लेयर नहीं किया था, जिसको बताने के लिए हम भी कहीं ना कहीं झिझक महसूस कर रहे थे। लेकिन जो है हमारे देश के एयर चीफ एयर मार्शल ने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि जो है हमको जो वादा किया जाता है वो वादा पूरा नहीं किया जाता है। यानी हमारे देश की आर्मी से जो वादा किया जाता है, जो एयर जेट इनको देने का वादा किया जाता है, वो हमारे देश की हुकूमत पूरा नहीं करती, इस तरह से उन्होंने कह दिया। और वहीं पर जो है फिर एक बार मीडिया के सामने आके वहीं आर्मी के जो है एक जनरल आकर ये कह देते हैं कि हमारे फाइटर जेट यानी राफेल गिरे थे। कितने गिरे थे उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। मीडिया से इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो ये इशारों में कह दिया, हाँ नुकसान हुआ था, राफेल जो है हमारा गिर चुका था। जबकि हमारे देश ने जो है फ्रांस से लगभग 136 राफेल फाइटर जेट की डील की थी, जिसमें से सिर्फ 26 राफेल की डिलीवरी हमारे देश को मिली है। बाकाया अभी जो 110 आना बाकी है, अब वो लेंगे या नहीं लेंगे पता नहीं। वहीं पर हमारे देश के आर्मी का ये कहना है कि भाई हम इतने पीछे क्यों रहते हैं, मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, इसके अलावा कहीं ऐसे प्रोपेगेंडे करते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसे कुछ हथियार हमारे देश में नहीं बनते हैं। यहाँ तक कि जो है फाइटर जेट के इंजन भी हम अमेरिका से खरीदते हैं। फिर हमारे देश में मेकिंग इंडिया भी है, मेड इन इंडिया भी है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, असलियत में कुछ नहीं है। इस तरह से आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी ऐसा कह रहे हैं। कब तक हमारे देश की सियासत इसी तरह हमारे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेगी? कब तक जो है सिर्फ वोटों की सियासत करते रहेगी? सत्ता पे रहने के लिए ये किसी को भी नहीं बख्शते, ना ही आम इंसान को और ना ही हमारे देश की आर्मी को, क्योंकि इनको सिर्फ सीट प्यारी होती है। हर हाल में, किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत पर इलेक्शन में इनको जीतना होता है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक, यानी कोई हद नहीं है, हर हद ये पार कर सकते हैं और करते भी जा रहे हैं। पिछले 11 साल से जो हमारे देश को नुकसान हुआ है, खास कर इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इनकी सियासत जो है सिर्फ गली कूचों की हद तक ही रह गई, यानी तो फिर गली कूचे की हद तक ही, क्योंकि इनकी सोच वहाँ तक ही है, इनकी कोई म्यारी सोच नहीं होती है। जब म्यारी सोच रखेंगे
तो दुनिया से किस तरह रिश्ते बनाना है, रिश्ते कायम रखना है और क्या नफ़ा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन कायम करना होता है। ये तो नहीं कि बस जो है दिन में 3 बार कपड़े बदलिए, फुकट के पैसे और फुकट के कपड़े, फुकट का प्लेन। यानी सब जनता के पैसों से ही इनका रहना, घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ जनता के पैसों से होता है। इनके अपनी ज़ाती पैसों से कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया का दौरा कर लेते हैं, लेकिन किसी से भी अच्छे ताल्लुकात इनके नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में सिर्फ इंडिया में इलेक्शन होना और इलेक्शन जीतना, जीतने के बाद सीट पर बैठ जाना। और ये जीतते भी कैसा है, बस बंटवारा कर देते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। अब ये सब करने के बाद इलेक्शन जीत भी जाते हैं, फिर सत्ता पे आ भी जाते हैं, फिर दुनिया की सैर भी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर आकर जो है इलेक्शन लड़ लेते हैं। जब इंडिया के अंदर जो ये सारे पैंतरे पुराने हो जाते हैं, मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद जो है फिर कोई ना कोई ऐसा एक आतंकवादी दुर्घटना घट जाती है, जिसके बाद जो है मजबूरन इंडिया को जंग लड़नी पड़ती है सबक सिखाने के लिए। उसके बाद जो है दुनिया में कोई भी इंडिया का साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि ना ही बांग्लादेश और ना ही बर्मा, ना ही नेपाल, ना ही तालिबान, और चाइना की तो बात ही मत कीजिए। और पाकिस्तान तो जो है हमारा दुश्मन है, शुरू से हम यही सुनते आए हैं। पाकिस्तान से इनको जंग लड़ना था, जंग लड़ लिए, लेकिन जंग में कितना नुकसान हुआ बोलने के लिए शर्मा रहे थे। आखिरकार जो है यानी मिलिट्री के लोगों ने ही ये कह दिया कि हाँ भाई हमारे राइफल गिरे हैं। एक तरफ जो है हमारे देश के बड़े बिजनेसमैनों से हमारे देश के सियासतदानों के रिश्ते बड़े प्यारे हो जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ कर देते हैं, और हमारे देश की हुकूमत के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे आर्मी से रिलेटेड क्यों ना हो, वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ऐसे कंपनी को दे देते हैं जिनको कोई तजुर्बा हासिल ही नहीं है। अब HAL एक इंडियन कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वहाँ पर जो है हवाई जहाज़ के कुछ सामान बनते हैं, इंजन बनते हैं, या बहरहाल जो है मेकिंग इंडिया कहकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको बढ़ावा दिया था। लेकिन जो है जो HAL कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना था, उसको छोड़कर जो है अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जबकि उनको इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं होता है। वहीं पर एयर मार्शल ये कह देते हैं हमसे सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन वक्त पर हमको जो सामान चाहिए, जो हथियार चाहिए, वो हमारी देश की हुकूमत मुहैया नहीं कराती है, वक्त पर नहीं देती है, शायद जिसकी वजह से पाकिस्तान पे हम भारी नहीं पड़ पाए। उल्टा पाकिस्तान जो है इंडिया के फाइटर जेट मार गिराया है। वैसे इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, इंडिया ने भी जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कोई पाकिस्तान का फाइटर एयरजेट नहीं गिरा, इंडिया का गिरा है। अब वहीं पर यह कहना है कि भाई, वहीं पर हमारे देश के लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई फ्रांस कंपनी से हमने जो फाइटर जेट लिया था उसने हमको सोर्स कोड नहीं दिया। वहीं पर रेट की कम ज़्यादा ऊपर नीचे की बात हो रही थी, फिर कितने लोग पता नहीं कितना बीच में क्या कमीशन खा गए थे, या नहीं तो भी डील सही से नहीं हुई थी। अगर आपने डील भी की है तो क्या पेपर पढ़कर साइन नहीं किया था, कहीं ऐसे सवालात उठते हैं। फ्रांस कंपनी में तोहमत लगाने से पहले अपने आप को भी देख लेना चाहिए कि हमने सौदा किस अंदाज में किया था, कहीं इसमें हमारा ज़ाती फ़ायदा तो नहीं था, यानी हमारे देश के सियासतदानों का कुछ ऐसा ज़ाती फ़ायदा तो नहीं था जिसकी वजह से मन चाहे तरीके से डील कर कर फाइटर जेट जो है फ्रांस से इंडिया को ले आए, लेकिन लड़ाई के टाइम पर जो ये साथ नहीं दे पाया, उल्टा आसमान से सीधा ज़मीन पर गिर गया। एक तरफ जो है हमारे देश के अंदर के कंपनियों को हमारे देश के सियासतदान खोखला कर रहे हैं, वहीं पर बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट कर कर उनका कर्जा माफ कर रहे हैं। अब पता नहीं हमारे देश के सियासतदानों का कितना बड़ा शेयर होगा वो कंपनीज में। वहीं पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे देश की हुकूमत ये कहती है कि भाई पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं है, वो हमसे क्या जंग लड़ेगा। वहीं पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कह देते हैं कि तुमको रोटी खाना है तो रोटी खाओ, वरना गोली तो हमारे पास है, यानी रोटी नहीं तो हमारी गोली खाओ, इस तरह से चैलेंज कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। वहीं पर जो है हमारे देश को रशिया के ऊपर बहुत भरोसा था कि रशिया हमारा पुराना साथी है, उससे हम हथियार लेते हैं, और हमेशा जो है अब तक जितने भी जंग इंडिया ने लड़ी है
जब जो है रशिया ने हमारा साथ दिया था। लेकिन इस बार रशिया भी अपना साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि रशिया तो चल पड़ा है पाकिस्तान की ओर, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से एक स्टील प्लांट कंपनी जो है बंद पड़ी थी, जो पहले भी रशिया चलाता था, लेकिन फिलहाल जो है पिछले कई साल से कंपनी बंद पड़ी थी। लेकिन फिर से रशिया जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा और वो स्टील प्लांट कंपनी को जो है वो शुरू करने लगा। यानी बहुत जल्द जो है स्टील प्लांट कंपनी वहाँ पर शुरू हो जाएगी और वहाँ पाकिस्तान के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है रशिया पाकिस्तान में। ये तो हो गया रशिया की सपोर्ट। वहीं पर जो है IMF के जरिए पाकिस्तान को कहीं ऐसा फंड मिला है, कहीं ऐसा लोन मिला है। अब जो है वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को लोन देने वाली है। एक तरफ जो है उनके पास रोजगार बढ़ रहा है और एक तरफ वर्ल्ड बैंक उनको लोन देने वाली है और एक तरफ रशिया जो है वहाँ पर बिजनेस इंप्रूव कर रहा है और वहीं पर चाइना जो है नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। यानी पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान का साथ दे रही है। इंडिया का साथ क्यों नहीं दे रही है? क्या इंडिया की सियासत को देखकर क्या दुनिया को नफरत हो गई है हिंदुस्तान से? कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि अब दुनिया भर में सोशल मीडिया चलने लगा है। कोई भी खबर दुनिया से छुप नहीं सकती। आपने देखा होगा कि किस तरह गरीब मजलूम मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर जुल्म सितम किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और उनका कत्ल किया जाता है और उन पर जुल्म सितम किया जाता है। यही वजह थी तुर्की ने भी जो है इंडिया का साथ नहीं दिया। अजरबैजान तो जो है शुरू से ही साथ नहीं था। अजरबैजान भी जो है पाकिस्तान का साथ देने लगा है। तो बहरहाल सारी दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सियासत हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसी में बटकर रह गई है, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे हो गया है। A nurturing Islamic environment, well-equipped libraries and laboratories, a wide range of extracurricular and co-curricular activities. Our qualified and experienced staff are committed to delivering the quality education your child deserves while nurturing every talent and potential. We also offer separate campuses for boys and girls, transport and hostel facilities, exclusive courses in Alimiyat, Fazilat, Tadrib and Hifz, intermediate and graduation programs also. Free education for orphans. Enroll now. Visit our branches at Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishan Bagh.